आज हम उस घटना का स्मरण करने जा रहे हैं जो न भूतो न भविष्यति। यह किसी साधारण राजकुमार का विवाह नहीं था। यह सती के वियोग के बाद वैरागी शिव का पुनः गृहस्थ बनने का प्रसंग था। यह प्रकृति माता पार्वती का पुरुष शिव से मिलन था। हिमालय राज के भवन में विवाह की तैयारियां चल रही थीं। मंगल गीत गाए जा रहे थे। पूरी नगरी को अयोध्या और वैकुंठ से भी अधिक सुंदर सजाया गया था। परंतु उधर कैलाश पर्वत पर दृश्य कुछ और ही था। दूल्हे का अनोखा श्रृंगार। बर्फ से ढके कैलाश पर आज हलचल थी। देवता, ऋषि मुनि और शिव जी के गण सेवक सभी उत्साहित थे। परंतु समस्या ये थी कि दूल्हा कोई साधारण देव नहीं बल्कि स्वयं महाकाल थे। उन्हें कैसे सजाया जाए? नंदी हाथ जोड़कर, प्रभु, आज आपके विवाह का दिन है। माता पार्वती एक राजकुमारी हैं। आपको थोड़ा सुव्यवस्थित होना चाहिए। क्या हम आपके लिए राजसी वस्त्र ले आएं? महादेव मुस्कुराते हुए, नंदी, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। सत्य को आवरण पर्दे की आवश्यकता नहीं होती। मेरा श्रृंगार स्वर्ण आभूषणों से नहीं, प्रकृति के तत्वों से होगा। अद्भुत श्रृंगार का वर्णन। तब शिवजी का श्रृंगार शुरू हुआ। ऐसा श्रृंगार जिसे देखकर किसी का भी हृदय कांप जाए। एक उबटन के स्थान पर देवताओं ने सुगंधित लेप के बजाय शिव जी के शरीर पर शमशान की चिता भस्म राख का लेप किया। उनका गौर वर्ण शरीर श्वेत भस्म से और भी उज्जवल हो गया। रेशमी पीतांबर के स्थान पर उन्होंने बाघंबर, बाघ की खाल अपनी कमर में लपेटी और गच्चर्म हाथी की खाल का उत्तरीय ओढ़ा। स्वर्ण के हार के स्थान पर भयानक सर्प, सांप लपेटे गए। कानों में बिच्छू और सर्पों के कुंडल, कलाई में सांपों के कंगन और गले में सर्पों का हार। सिर पर स्वर्ण मुकुट के बजाय उनकी जटाओं का भारी जूड़ा बनाया गया, जिसमें से पतित पावनी गंगा की धारा बह रही थी और दूज का चंद्रमा चमक रहा था। गले में नर मुंडों, खोपड़ियों की माला और हाथ में त्रिशूल व डमरू। ऐसा दूल्हा न कभी किसी ने देखा था न सुना था। वे भयानक भी थे और अत्यंत मोहक भी। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन वेशभूषा में प्रलय। जब बारात सजने लगी तो वहां 3 प्रकार के दल, ग्रुप्स थे। देवताओं का दल अलग थलग। भगवान विष्णु गरुड़ पर, ब्रह्मा जी हंस पर और देवराज इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर सजे धजे खड़े थे। सभी देवता सुंदर वस्त्रों में थे, लेकिन वे शिव जी के गणों से थोड़ी दूरी बनाकर चल रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था। शिव जी के गण नंदी, भृंगी, वीरभद्र, शिव जी के गण अत्यंत विचित्र थे। किसी के मुख नहीं था तो किसी के बहुत सारे मुख थे। किसी के हाथ नहीं थे तो किसी के बहुत सारे हाथ थे। किसी की 3 आंखें थीं तो किसी की एक भी नहीं। भृंगी ऋषि, उनका शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था। वे 3 पैरों पर नाच रहे थे। भूत प्रेत और पिशाच सेना, ये सबसे अद्भुत दृश्य था। शिवजी भूतनाथ भी हैं, तो उनकी बारात में केवल देवता क्यों जाएं? डाकनी, शाकनी, भूत प्रेत, पिशाच और बेताल शामिल थे। कुछ हवा में उड़ रहे थे, कुछ उल्टे चल रहे थे। कोई ताजा खून पी रहा था तो कोई हड्डियों को चबा रहा था। वे अपनी ही मस्ती में नाच रहे थे, डमरू बजा रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बम बम भोले। तुलसीदास जी लिखते हैं, नाना वाहन नाना वेशा, बहसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। अर्थात कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के बहुत हाथ पैर हैं। समाज को देखकर शिवजी स्वयं मुस्कुरा रहे थे। बारात का प्रस्थान, रास्ते का दृश्य। शोभा यात्रा चल पड़ी। सबसे आगे देवता चल रहे थे, मध्य में ऋषि मुनि और सबसे अंत में स्वयं भोलेनाथ अपने बैल नंदी पर सवार होकर अपनी भूत सेना के साथ। विष्णु जी का परिहास। भगवान विष्णु ने जब शिवजी को देखा तो वे हंस पड़े। उन्होंने मजाक में कहा, प्रभु, जैसा दूल्हा है वैसी ही बारात भी बनी है। यह विवाह इतिहास में अमर रहेगा। रास्ते में जहां जहां से ये बारात गुजरी वहां के लोग छिप गए, पक्षी उड़ गए, जानवरों में भगदड़ मच गई। बैल पर बैठा एक दिगंबर साधु जिसके चारों ओर भूत नाच रहे हों। ये दृश्य देखकर साधारण मनुष्यों के प्राण सूख गए। ससुराल में आगमन और कोलाहल। हिमालय नगरी का दृश्य। हिमालय राज की नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। बच्चे, स्त्रियां और नगरवासी बारात देखने के लिए छतों और अटारियों पर चढ़ गए। पहला भ्रम। सबसे पहले सुंदर देवता नगर में पहुंचे। उन्हें देखकर स्त्रियां आपस में बातें करने लगीं। अरे देखो, कितने सुंदर हैं, क्या यही दूल्हा है? तब किसी ने बताया, तारांकन नहीं, ये तो केवल बाराती हैं, दूल्हा तो पीछे आ रहा है। स्त्रियां सोचने लगीं, तारांकन जब सेवक इतने सुंदर हैं तो स्वामी शिव कितने सुंदर होंगे। माता पार्वती का भाग्य खुल गया। असली बारात का प्रवेश। तभी ढोल और नगाड़ों की आवाज बदल गई। डमरुओं का भीषण नाद गूंजने लगा। हवा में धूल उड़ने लगी और एक अजीब सी गंध फैल गई। शिवजी की भूत सेना ने नगर में प्रवेश किया। किसी भूत का सिर हाथ में था, कोई आग उगल रहा था। गधे और कुत्तों की सवारी करते हुए पिशाच चीख रहे थे। भगदड़। ये दृश्य देखते ही नगर में हाहाकार मच गया। जो बच्चे बारात देखने आए थे वे चीखकर अपनी माताओं की गोद में जा छिपे। स्त्रियां अपनी आंखें बंद करके कांपने लगीं। दरवाजे और खिड़कियां धड़ाधड़ बंद होने लगे। लोग चिल्ला रहे थे, भागो, प्रलय आ गया। ये बारात नहीं, यमराज की सेना है।
मैना रानी का आरती थाल और मूर्छा। सबसे नाटकीय क्षण। माता पार्वती की माता महारानी मैना सोने की थाली में आरती सजाकर दूल्हे का स्वागत करने के लिए द्वार पर आईं। उनके मन में छवि थी कि नारद जी ने बताया था शिवजी सुंदर हैं तो कोई राजकुमार होंगे। नंदी पर सवार शिवजी द्वार पर पहुंचे। उनके शरीर पर ताजी भस्म लगी थी। बाघंबर खून के धब्बों जैसा लाल दिख रहा था। गले में लिपटा सर्प फुफकार रहा था। उनकी लाल आंखें नशे समाधि में डूबी हुई लग रही थीं। जैसे ही मैना रानी आरती उतारने आगे बढ़ी, शिव जी के गले के सांप ने उनकी ओर देखकर जोर से फुफकारा। रानी की दशा। भय के मारे मैना रानी के हाथ से आरती की थाल छूटकर गिर गई। वे चीख मारकर वहीं मूर्छित बेहोश हो गईं। जब होश आया तो वे विलाप करने लगीं। उन्होंने अपना सिर पीट लिया। मैना का विलाप। मैंने अपनी कोमल फूल जैसी बेटी के लिए ये कैसा वर चुना। नारद ने मुझे धोखा दिया। ऋषियों ने मेरा नाश कर दिया। मैं अपनी बेटी को पहाड़ से नीचे गिरा दूंगी, आग में जला दूंगी, विष दे दूंगी, लेकिन इस पागल अघोरी भिखारी के साथ उसका विवाह नहीं होने दूंगी। आज ही मैं पार्वती को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। सारा उत्सव शोक में बदल गया। हिमालय राज ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, पर वे मानने को तैयार न थीं। माता पार्वती की प्रार्थना और चंद्रशेख रूप विवाह टूटने की कगार पर था। तब माता पार्वती ने स्वयं आगे आकर अपनी माता को समझाया, परंतु माँ का भय नहीं गया। अंततः देवताओं ने शिवजी से प्रार्थना की। भगवान विष्णु की प्रार्थना, हे भोलेनाथ, यह लोक व्यवहार है। माता का हृदय कोमल होता है। वे आपके इस विराट और उग्र रूप को सहन नहीं कर पा रही हैं। कृपा करके आप अपने सुंदर स्वरूप का दर्शन दें। परिवर्तन। भक्तों और देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए। पलक झपकते ही उन्होंने अपना रूप बदल लिया। सुंदर रूप, चंद्रशेखर स्वरूप। उनका भस्म एक दिव्य सुगंधित चंदन बन गया। बाघंबर सुंदर रेशमी वस्त्र बन गए। सर्प सुंदर स्वर्ण और मणियों के आभूषण बन गए। जटाओं के स्थान पर सुंदर मुकुट सुशोभित हो गया। वे करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर प्रतीत होने लगे। जब मैना रानी और नगरवासियों ने इस रूप को देखा तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही अघोरी है। मैना रानी के आंसू खुशी में बदल गए और उन्होंने प्रेम पूर्वक भगवान की आरती उतारी। अध्याय 8। पाणिग्रहण संस्कार, विवाह। अंततः वह शुभ घड़ी आई। ब्रह्मा जी पुरोहित बने। स्वर्ण मंडप के नीचे शिव और पार्वती आमने सामने बैठे। गोत्र का प्रश्न। जब विवाह में गोत्र पूछा जाता है तो ब्रह्मा जी ने शिव जी से पूछा, तारांकन, आपका गोत्र क्या है? आपके पिता कौन है? शिव जी मौन रहे, क्योंकि वे अजन्मे हैं, स्वयंभू हैं। उनका न कोई पिता है न गोत्र। वे नाद ध्वनि से प्रकट हुए हैं। तब नारद जी ने वीणा बजाकर इस स्थिति को संभाला और बताया कि शिव ही सबके पिता हैं। उनका कोई पिता कैसे हो सकता है? कन्यादान। पर्वतराज हिमालय और रानी मैना ने अपनी प्राणप्रिय पुत्री उमा पार्वती का हाथ भगवान शिव के हाथ में सौंपा। जैसे ही शिवजी ने पार्वती जी का हाथ थाम, तीनों लोग जयकारों से गूंज उठे। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने नगाड़े बजाए। सप्तपदी, 7 फेरे। अग्नि को साक्षी मानकर शिव और शक्ति एक हो गए। ये केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं था, ये ज्ञान और भक्ति का मिलन था। ये पदार्थ और ऊर्जा का मिलन था। विवाह संपन्न हुआ। विदाई के समय माता पिता रोए, लेकिन उन्हें संतोष था कि उनकी पुत्री जगत के स्वामी के साथ जा रही है। बारात वापस कैलाश लौटी, लेकिन अब वो डरावनी नहीं लग रही थी, क्योंकि सबके मन में आनंद था। कैलाश पर पहुंचकर माता पार्वती ने गृह प्रवेश किया और वो बंजर पहाड़ आनंद के धाम में बदल गया। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।